फिल्म की शुरुआत में हमें एक घबराई हुई लड़की दिखाई जाती है जो किसी से बचते हुए जंगल के रास्ते एक मेंशन पहुंच जाती है जहां वो एक टेलीफोन के जरिए मदद मांग ही रहे थे कि तभी कुछ लोग आकर उसका अपहरण कर लेते जो वो ही लोग थे जिनसे बचने के लिए वो लड़की भाग रही थी। आप सीन शिफ्ट होकर हमें फैंटेसी आइलैंड नाम की जगह दिखाई जाती है जहाँ एक प्राइवेट प्लेन से 5 लोगों को लाया जाता है क्योंकि उन्होंने एक प्रतियोगिता जीता था जिनमें मेलेनी, ग्वेन, ब्रैक्स, जेडी और एक पुलिस ऑफिसर पैट्रिक होता है। तब इस आइलैंड के मालिक मिस्टर रो की असिस्टेंट जूलिया उन सबको उनके कमरे दिखाती है जहां ग्वेन को आईने में किसी इंसान की परछाई नजर आती है जिसका शरीर काला पड़ चुका था। फिर शाम के समय मिस्टर रो उन्हें बताते हैं कि इस आइलैंड का नाम फैंटेसी आइलैंड है जो तुम्हारी किसी भी एक फैंटेसी को सर्च कर सकता है, इसलिए आप सबको अपनी फैंटेसी सोच समझ कर चुनना होगा। जिसके बाद फिर मिस्टर रो जेडी और ब्रैक्स की फैंटेसी पूरा करने के लिए उन्हें एक पार्टी में ले जाता है क्योंकि उन दोनों की यही फैंटेसी थी। उस पार्टी में हर वो चीज थी जिसकी कल्पना ब्रैक्स और जेडी ने कर रखी थी। तब वो दोनों भी उस पार्टी में शामिल होकर एंजॉय करने लगते हैं। वहीं अगली सुबह ग्वेन मिस्टर रो के पास जाती है जहां वो उसे फैंटेसी के बारे में बात करते हुए उसे एक पार्टी में ले जाते हैं जहां ग्वेन को एलन मिलता है। दरअसल एलन उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जिसने ग्वेन को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन ग्वेन ने उस समय शादी के लिए मना कर दिया। पर अब वो एलन से शादी करना चाहती है और इस बात को पूरे 5 साल बीत चुके। लेकिन इस एलन ने 5 साल पहले का वही समय ला दिया जब एलन ने ग्वेन को प्रपोज किया था और अब दूसरा मौका मिलने के कारण ग्वेन उसके प्रपोजल को मानकर उससे शादी कर लेती है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर पैट्रिक मेलेनी को अपनी फैंटेसी बताते हुए कहता है कि वो हमेशा से आर्मी में जाना चाहता था क्योंकि उसके पिता भी आर्मी में ही थे जो एक मिशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। तब मेलेनी भी पैट्रिक को अपनी फैंटेसी बताती है कि वो स्लोन नाम की लड़की को टॉर्चर करना चाहती है क्योंकि जब वो हाई स्कूल में थी तब स्लोन ने उसे इतना परेशान किया कि उस कारण मेलेनी को हाई स्कूल की पढ़ाई अपने घर से ही करनी पड़ी। तभी फिर वहाँ मिस्टर रोक आकर पैट्रिक को अपने साथ एक जंगल में ले जाते हैं जहाँ पैट्रिक आर्मी की वेशभूषा में था। पर तभी जंगल में पैट्रिक को डीमन नाम का एक बुजुर्ग मिलता है जो उसे इस आइलैंड की सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ आर्मी के कुछ सैनिक आकर पैट्रिक को अपने साथ ले जाते हैं जबकि डेमन उन्हें देखकर छिप जाता है। आप सीन शिफ्ट होकर मेलेनी की तरफ मुड़ती है क्योंकि अब उसकी फैंटेसी पूरी होने की बारी थी। मेलेनी को एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ कुछ बटन्स और एक ग्लास चेम्बर था। उस चेम्बर में मेलेनी को स्लोन नजर आती है जिसे कुर्सी से बांधकर रखा गया था ताकि मेलेनी उसे अलग अलग बटन दबाकर टॉर्चर कर सके। अब उसे देखकर मेलेनी को लगता है कि ये कोई होलोग्राम है, इसलिए वो उसे होलोग्राम समझकर टॉर्चर करने लगती है। जिस सिलसिले में उसे अब स्लोन के अफेयर का एक वीडियो मिलता है जिस वीडियो को वो स्लोन के पति को भेज देती है। अब यहाँ मेलेनी को लग रहा था कि वो जो भी कर रही है वो मिस्टर रोक का कोई सेटअप है, लेकिन थोड़ी देर में उसे समझ आता है कि उसके सामने असली स्लोन बैठी है जिसका हार काटने के लिए डॉक्टर टॉर्चर नाम का आदमी आता है। पर इस पर मेलेनी डॉक्टर टॉर्चर को इलेक्ट्रिक शॉक देकर स्लोन को बचा लेती है और अब हमें यहाँ पता चलता है कि जिस लड़की को हमने फिल्म की शुरुआत में भागते देखा था वो स्लोन ही थी। दूसरी तरफ आर्मी वाले पैट्रिक को लेकर अपने ऑफिसर के पास ले जाते जो कोई और नहीं बल्कि उसके पिता ही होते। अब ये देखकर पैट्रिक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता जबकि पैट्रिक के पिता को उसके वॉलेट में अपने बेटी की तस्वीर मिलती है। इसलिए वो पैट्रिक से सवाल करते कि आखिर मेरे बेटे की तस्वीर तुम्हारे वॉलेट में कैसे आई। तब पैट्रिक उन्हें सारी बात समझाता है कि वो उनका ही बेटा है। साथ ही साथ वो अपने पिता को आइलैंड के बारे में भी जानकारी देता है कि मैं आपके सामने इस फैंटेसी आइलैंड की वजह से हूँ क्योंकि मेरी फैंटेसी थी कि मैं आपकी तरह एक सैनिक बनना चाहता था, इसलिए इस आइलैंड ने मुझे एक आर्मी का सैनिक बनाकर आपके पास ले आ दिया। अब यहाँ पैट्रिक अपने पिता को कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ उसे और उसके पिता को ही मालूम थी। वहीं इस तरह ब्रैक्स और जेडी जब पार्टी कर रहे थे तो उनके ऊपर कुछ गैंगस्टर्स का हमला हो जाता है क्योंकि वो पार्टी वाली जगह उन गुंडों की ही थी। जिन गुंडों का लीडर कलासाओ जेडी की हाथ पर चाकू रखकर सवाल करता है कि तुमने मेरे पैसे और ड्रग्स कहाँ छिपाए, जिस पर पहले तो जेडी और ब्रैक्स को लगता है कि ये गुंडे मिस्टर रॉक के एक्टर है, लेकिन जैसे ही कलासाओ जेडी की हाथ को काटने लगता है तो वो दोनों समझ जाते हैं कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि सच है। इसलिए जेडी कलाशाव को गुमराह करने के लिए कहता है कि उसने नीचे वाले कमरे में पैसे और ड्रग को छिपाया है। तब कलाशाव अपने एक आदमी को जेडी की निगरानी करने के लिए छोड़कर खुद ब्रैक्स को लेकर नीचे वाले कमरे में जाता है जहाँ कमरे में जाते ही ब्रैक्स उस कमरे में रखी बंदूक से
उसे कलाशव के आदमियों पर हमला करके खुद एक ग्रेनाइट लेकर कमरे से बाहर आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर ग्वेन की तरफ मुड़ती है, जहाँ वो एलन को एक बच्ची के साथ देखती है, जो देखकर वो मिस्टर रॉक से सवाल करती है कि आखिर वो बच्ची कौन है, जिसकी जवाब में मिस्टर रॉक बताते हैं कि वो तुम्हारी ही बेटी है, क्योंकि तुम्हारी शादी को 5 साल बीत चुके हैं। जो सुनकर अब ग्वेन उससे अपनी फैंटेसी बदलने को कहती है, क्योंकि एलन ने उसे पिछली रात ही शादी के लिए प्रपोज किया और अगले ही दिन उसकी बेटी आ गई। जो बातें ग्वेन को हजम नहीं हो रही थी। इस पर अब मिस्टर रॉक बताते कि मैं तुम्हारी नई फैंटेसी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोगों की फैंटेसीज को पूरा करने वाला मैं नहीं बल्कि ये आइलैंड है। अब उन दोनों की बातों से हमें मिस्टर रॉक की पत्नी के बारे में पता चलता है, जो इस आइलैंड को खोज पाने से पहले एक बीमारी के कारण मारी गई, और जब तक वो लोगों की फैंटेसीज पूरा करता रहेगा तब तक उसकी पत्नी हर बार मर के जिंदा होती रहेगी। वहीं इस तरफ हम मेलेनी और स्लोन को जंगल में देखते हैं, जहाँ स्लोन के ऊपर फिर से डॉक्टर टॉर्चर हमला करके उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी डीमन वहां आकर डॉक्टर टॉर्चर के शरीर में एक चाकू घुसा देता है, जिससे स्लोन की जान बच जाती है। फिर वो दोनों लड़कियों यानी कि स्लोन और मेलेनी को लेकर एक गुफा में जाता है, जहाँ एक पत्थर के नीचे एक छोटा फाउंटेन था। डीमन बताता है कि इस फाउंटेन के पानी की वजह से ये आइलैंड लोगों की फैंटेसी पूरी कर पाता है। साथ ही साथ वो उन्हें अपनी बेटी के बारे में भी बताता है, जो कुछ समय पहले गुजर गई थी, और उसी से मिलने की फैंटेसी लेकर डीमन इस आइलैंड पर आया था। लेकिन इस आइलैंड की सच्चाई जानकर वो हैरान रह गया, क्योंकि उसकी बेटी सिर्फ एक नकल थी, यानी कि वो मरकर जिंदा नहीं हुई थी। डीमन अब अपनी बात को जारी रखते हुए बताता है कि मिस्टर रॉक और उसके साथी सभी बहुत बुरे हैं, इसलिए उन सबको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, जिसके लिए उन्हें टॉर्चर वाले कमरे में रखे फोन से एक खास नंबर पर कॉल करके मदद बुलानी होगी, जो एक प्लेन लेकर वहाँ आएगा, जिससे वो सभी यहाँ से निकल सकते हैं। दरअसल डीमन ने काफी समय इस आइलैंड पर बिताया था, जिस कारण वो इस आइलैंड के बहुत से राज जान चुका था। अब अगले सीन में हम जूलिया और ग्वेन को देखते हैं, जहाँ ग्वेन जूलिया से बताती कि 6 साल पहले उसने गलती से गैस बर्नर को खुला छोड़ दिया था, जिस कारण उसके बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में आग लग गई, जिसमें उसका पड़ोसी निक जलकर मारा गया। और तभी से उसके मन में इस बात को लेकर काफी चिंता है कि यदि वो समय में पीछे जाकर उसे बचा पाती तो अच्छा होता। जो सुनकर अब जूलिया कहती है कि यदि ये इच्छा हमेशा से तुम्हारे मन में थी तो तुम्हें कोई नई फैंटेसी नहीं चाहिए, बल्कि यही तुम्हारी फैंटेसी है कि तुम निक की जान बचाओ। अब जूलिया की बातें सुनकर ग्वेन तुरंत मिस्टर रॉक के पास जाकर अपनी पुरानी फैंटेसी के बारे में बताती है, लेकिन मिस्टर रॉक बताते हैं कि इस आइलैंड का एक रूल है कि आप सिर्फ एक ही फैंटेसी पूरी करवा सकते हो। जिस बात के जवाब में फिर ग्वेन कहती है कि तुमने खुद के लिए एक और रूल बना रखा है, क्योंकि तुम हर बार अपनी मरी पत्नी को जिंदा करवा रहे हो, इसलिए मुझे भी दूसरा मौका चाहिए। तब ग्वेन की बात मानकर मिस्टर रॉक उसकी ये फैंटेसी भी पूरा कर देते, जहाँ हम ग्वेन को उसके अपार्टमेंट में देखते, और ये वही समय था जब उस अपार्टमेंट में आग लगी थी। वो पहले तो निक को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका दरवाजा नहीं खुलता, इसलिए वो सीढ़ियों से नीचे जा रहे 2 लोग, जो कोई और नहीं बल्कि जेडी और ब्रैक्स ही थे, उनसे मदद मांगती है। पर क्योंकि 6 साल पहले जेडी और ब्रैक्स उसे नहीं जानते थे, इसलिए वो उसकी बात सुने बिना खुद अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। इसलिए अब ग्वेन बाहर मौजूद पुलिस से मदद लेने जाती है, जहाँ उसे पुलिस ऑफिसर पैट्रिक मिलता है, जो ग्वेन को इस समय तक नहीं जानता था। इसलिए वो उसे कहता है कि हमें फायर ब्रिगेड के आने का इंतजार करना चाहिए। अब पैट्रिक का ये जवाब सुनकर ग्वेन खुद ही निक को बचाने के लिए चली जाती है, लेकिन इस बार भी वो उसे नहीं बचा पाती, जिससे आखिर में निक जलकर मारा जाता है। दूसरी तरफ हम पैट्रिक और उसके पिता को एक मिशन पर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पैट्रिक बताता है कि इस मिशन के दौरान आपकी मौत हो जाएगी, जो जानकर अब वो वापस लौटने का इरादा करते हैं। लेकिन पैट्रिक को अपने पिता पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसके पिता कोई कायर नहीं थे और उन्होंने मिशन में अपनी जान इसलिए गंवाई ताकि उनके साथी सुरक्षित रह सके। इसलिए यहाँ तो वो कायरो जैसा हरकत कर रहे थे, इसलिए वो गुस्से में उनसे लड़ने लगता है, जिस दौरान आखिर में उसके पिता को समझ आ जाता है कि उन्हें हिम्मत दिखाना होगा। इसलिए अब वो सभी अपने मिशन के लिए उसी जगह पर आते हैं, जहाँ कलाशव और उसके आदमियों से जेडी और ब्रैक सामना कर रहे थे। जिस लड़ाई में आर्मी के लोग कलाशव और उसके लोगों को मार गिराते हैं, पर कुछ ही देर में वो सब फिर से जिंदा होकर पैट्रिक के पिता और जेडी की हत्या करके बाकी लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। अब इस तरफ डीमन और मेलेनी जब स्लोन के साथ आगे बढ़ रही होती तो स्लोन के ऊपर फिर से डॉक्टर टॉर्चर हमला करता है, जो अब भी जिंदा था। इस पर अब डीमन उसे बचाने के लिए डॉक्टर टॉर्चर को लेकर खाई में कूद जाता है, जिससे वो दोनों ही मारे जाते हैं। अब डीमन की उस कुर्बानी की वजह से वो दोनों फोन कॉल करके मदद बुलवाती है, और इसी सब के दौरान उन्हें पैट्रिक, ब्रैक्स और ग्वेन भी मिलते हैं, जिन्हें लेकर वो सभी एयरप्लेन का इंतजार करने लगते हैं। फिर तभी आसमान से एक प्लेन नजर आता है, जो उन्हें रेस्क्यू करने आया था, लेकिन कलाशव के लोग एक बजूका से उस प्लेन को नष्ट कर देते, यानी कि अब उनके पास इस आइलैंड से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तब वो लोग
ब्रैक्स के पास मौजूद बॉम्ब से उस फाउंटेन के ऊपर लगे पत्थर को नष्ट करने का विचार बनाते हैं, क्योंकि वो पत्थर ही इस आइलैंड का दिल था जिसके नीचे बह रहे पानी को पीने की वजह से इन पांचों की फैंटेसी पूरी हो रही थी, क्योंकि उन सभी को ये पानी इस आइलैंड पर आते ही पिलाया गया था। अब यहाँ उन सभी का सामना अपनी अपनी फैंटेसी में मौजूद लोगों से होता है, जिससे अब वो समझ जाते कि वो लोग अपनी फैंटेसी में नहीं बल्कि किसी और की फैंटेसी की वजह से यहाँ पे है। जिसके साथ ही अब जाकर मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है, क्योंकि ग्वेन के सामने निक आ चुका था जिसका शरीर बुरी तरह से जला हुआ था, जिसका मतलब ये है कि ग्वेन को आईने में जो परछाई नजर आई थी वो निक की ही थी। वहीं निक कोई और नहीं बल्कि मेलेनी का बॉयफ्रेंड था जो ग्वेन की गलती की वजह से मारा गया, जबकि जेडी, ब्रैक्स और पैट्रिक ने उसकी कोई मदद नहीं की थी। इसलिए मेलेनी ने ही अपनी फैंटेसी में उन सभी को एक साथ मारने की योजना बनाई। वहीं उसने स्लोन को आइलैंड पर इसलिए फंसाया ताकि वो उससे हाई स्कूल का बदला ले सके, और तभी वहाँ मिस्टर रोग भी आ जाते, जिनके लोग मेलेनी को छोड़कर बाकी सबको पकड़ लेते ताकि उन सबको बॉम्ब धमाके के साथ एक साथ मारा जा सके। लेकिन जूलिया, जो मिस्टर रोग की पत्नी होती है, वो उससे विनती करती है कि उन लोगों को ना मारे। इस पर अब मिस्टर रोग जूलिया को याद दिलाते हैं कि यदि मैंने मेलेनी की फैंटेसी को पूरा नहीं किया तो तुम मरने के बाद फिर से जिंदा नहीं होगी और फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। पर इसके जवाब में जूलिया व्यक्त करती कि मैं हमेशा के लिए मरना चाहती हूँ, ऐसे घुट घुट कर नहीं रह सकती। इसलिए मिस्टर रोग उन सभी के सामने आकर बताते हैं कि इस आइलैंड पर आने वाले हर उस शख्स की फैंटेसी पूरी की जाती है जिसने फाउंटेन का पानी पिया हो। जो ऐसा कहकर वो स्लोन की तरफ देखते, क्योंकि उसी ने फाउंटेन का पानी नहीं पिया था। तब स्लोन उस पानी को पीकर मन ही मन अपनी फैंटेसी मांगता है, जिस पर मेलेनी हंसते हुए सवाल करती है कि क्या तुमने अपने पति का साथ मांगा है। पर स्लोन जवाब देती कि मैंने तुम्हारा और निक का हाथ मांगा है। और अब उसके ऐसा कहते ही फाउंटेन के पानी से निक निकलकर मेलेनी को अपने साथ पानी में खींच ले जाता है। लेकिन मेलेनी पानी में डूबने से पहले उन सबके सामने ब्रैक्स के बॉम्ब को फेंक देती है ताकि वो लोग भी मारे जाए। लेकिन पैट्रिक अपने पिता की तरह बहादुरी दिखाते हुए उस बॉम्ब पर कूद जाता है, जिससे उसकी तो मौत हो जाती है लेकिन बाकी सब बच जाते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में स्लोन और ग्वेन इस आइलैंड से वापस जाने के लिए एक प्लेन में बैठे होते, जहां उन्हें जेडी भी मिलता है जो ब्रैक्स की वजह से जिंदा हो गया था, क्योंकि ब्रैक्स ने हमेशा के लिए इस आइलैंड पर रुकने का फैसला किया और उसकी ऐसा करने की वजह से ही आइलैंड ने जेडी को जिंदा कर दिया, जो ब्रैक्स से अलविदा लेकर इस आइलैंड से निकल जाता है। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।